अध्याय 79 अनुग्रह से पतन का गवाह। ये जुबान ने अपने सामने दो राग चेहरे वाले लोगों को देखा और कहा, मैं आज आपकी कंपनी खरीदने और आपके मौजूदा अभिनेताओं के अनुबंध लेने आया हूँ। झांग क्विंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। दिवालियापन और अधिग्रहण के बीच अधिग्रहण स्वाभाविक रूप से बेहतर था। हालांकि कंपनी चली गई थी, लेकिन ये दरिद्र होने की हद तक नहीं थी। फिर आप किस कीमत की पेशकश करने की योजना बना रहे हैं? झांग क्विंग ने उम्मीद से पूछा। पेगासस एंटरटेनमेंट का भविष्य अभी भी उज्जवल है। जब तक वह इस तूफान से बचे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए झांग क्विंग स्वाभाविक रूप से अच्छी कीमत चाहते थे। ये जुबान ठंडे स्वर में हंसी और उसकी ओर देखा। 300 मिलियन, 300 करोड़, वह बहुत कम था। हर कोई हौंफने लगा। 300 मिलियन के साथ पेगासस एंटरटेनमेंट अपने मौजूदा कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाएगा। झांग क्विंग ने मोटे तौर पर गणना की कि यदि वह अपनी संपत्ति का उपयोग करेगा, तभी वे अपने सभी ऋणों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। हालांकि भविष्य में जीने के लिए वह किस पर निर्भर रहेगा? वह अपने बुढ़ापे में अपना भरण पोषण करने के लिए क्या उपयोग करेगा? अपनी निजी बचत के बिना सामान्य जीवन जीना भी बहुत कठिन था। चिंता मुक्त जीवन तो दूर की बात है। झांग ताओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप पेगासस एंटरटेनमेंट को 300 मिलियन युआन में खरीद रहे हैं? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये जुबान ने अपने पैर पार किए और मुस्कुराया। क्या तुम्हें अब भी मेरे साथ सौदेबाजी करने का अधिकार है? तब जब ये हुआ ने देखा कि झांग क्विंग कुछ नहीं बोल रहा है, तो वह उठ खड़ा हुआ और जाने ही वाला था। चूंकि यह मामला है, आप बस कंपनी के बंद होने का इंतजार कर सकते हैं। कर्मचारी और वे मशहूर हस्तियां एक साथ दिवालिया हो सकते हैं। उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि ये जुबान ने कंपनी खरीदी, तो उनके जीवन की गारंटी हो सकती है। इसलिए वे सभी ये हुआन के पास खड़े रहे और लगातार उसकी चापलूसी करते रहे। अध्यक्ष जी, कृपया प्रतीक्षा करें। हम तुम्हें सारे शेयर अपने हाथ में दे देंगे। ये सही है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब उनकी गलती है। हमारे पास बहुत सारे शेयर हैं। यह उन्हें महज कल्पित व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है। हाँ, सभापति जी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उच्च अधिकारियों ने ये जुबान का पीछा किया। इस बीच झांग क्विंग जमीन पर बैठ गया, ये जानते हुए कि सब कुछ पत्थर में सेट हो गया था। ये जुबान के अलावा कोई भी इच्छुक नहीं था और किसी ने भी उसकी गंदगी को संभालने की हिम्मत नहीं की। अधिग्रहण के प्रारंभिक इरादे पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये हुआन ने बस यूं ही का अनुबंध मांगा और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये कलाकार दुष्ट है। उसके घोटालों को उजागर करें और उसके साथ अनुबंध समाप्त करें। फिर ये बात फैलाओ कि जिसने भी उसके साथ सहयोग किया वह डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ जाएगा। इसमें केवल कुछ वाक्य लगे। इससे उच्चाधिकारी कांपने लगे। उन्होंने जमीन पर पड़े अनुबंध को देखा और उनके मुंह के कोने हिल गए। एक बार यह वाक्य कहे जाने के बाद यूई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आखिरकार कोई भी मूर्ख नहीं था। डिंगलोंग कॉर्पोरेशन का आकार क्या था? इसकी कीमत सैकड़ों अरबों में थी। उनके विरुद्ध जाने का साहस कौन करेगा? एक कलाकार के लिए इतनी बड़ी हस्ती के खिलाफ जाने के लिए कौन इतना बुद्धिहीन होगा? जल्द ही यूई, जो अभी भी प्रसिद्ध होने का सपना देख रही थी, को एक नोटिस मिला कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। सभी नोटिस रद्द कर दिए गए। ब्रांड्स ने उनका एंडोर्समेंट भी रद्द कर दिया था। यहाँ तक कि उसका काला इतिहास भी वीबो पर दिखने लगा। ये काला इतिहास रचाया या रचाया नहीं गया, बल्कि यह एक काला इतिहास था जो सचमुच समय के साथ दफन हो गया। यूई ने अपने सामने सब कुछ देखा और ऐसे बैठी जैसे उसके माता पिता मर गए हों। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसके बगल के कर्मचारी ने उसे उदासीनता से देखा और चला गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। दूसरी ओर ये हुआन ने सुबह जल्दी अपना काम खत्म किया और घर लौट आया। कल रात उनकी बहनों ने ऑनलाइन स्थिति को उलटने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया। पहले तो थोड़ा असर हुआ। हालांकि
बाद में उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति चमत्कारिक रूप से उलट गई है। न केवल ये फी की प्रतिष्ठा को साफ कर दिया गया था, बल्कि पेगासस एंटरटेनमेंट को भी संदिग्ध व्यवहार और घृणित चीजों की एक श्रृंखला के लिए उजागर किया गया था। इसने पेगासस एंटरटेनमेंट की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अतः बार बार इसकी पुष्टि करने के बाद भी वे अपनी तंद्रा को रोक नहीं सके और सो गए। वे सुबह जल्दी उठे और तूफान को तेज होते देखा। उनकी भावनाएं अवर्णनीय थीं, लेकिन वे इस अच्छी बात के कारण उत्साहित भी थे। इसलिए वे सोते नहीं रहे। देखिए, पेगासस एंटरटेनमेंट को डिंगलोंग कॉरपोरेशन ने खरीद लिया है। यह अभी अभी हुआ। चौथी बहन ये चैन ने अपने फोन की ओर देखा और चौंके बिना नहीं रह सकी। हालांकि अगले ही पल, जैसे ही हर कोई देखने के लिए झुकने वाला था, विला का दरवाजा खुल गया। सब लोग घूम गए। इस बीच ये हुआन एक गाना गुनगुनाते हुए अंदर आई। हालांकि वह स्तब्ध था। क्या बकवास है। उसके सामने सभी बहनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे। जो लोग जानते थे वे सोच सकते हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आई, लेकिन जो नहीं जानते थे वे सोच सकते हैं कि उन्होंने पांडा मेकअप पहना हुआ था। बहनों, क्या तुम लोग रात भर सोए नहीं? ये जुबान बैठ गई और उसने अपने लिए एक कप चाय पी। कुछ बहनों ने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। क्या तुम्हें अपने कमरे में नहीं सोना चाहिए? तुम कब भागे? क्या तुम्हें लगता है मैं सो सकता हूँ? मैं कल रात बाहर भाग गया। क्या तुमने नहीं देखा? मुझे मदद के लिए कोई मिल गया, ये जुबान ने कहा। उसे थोड़ी थकान भी महसूस हुई। बहनों ने ये हुआन की ओर देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। छोटे साथी, क्या तुम्हें मदद के लिए कोई मिला? क्या तुम्हें अपना बिगुल बजाने से डर नहीं लगता? उनकी चौथी बहन ये चान ये हुआन को अपने पास ले गई और उदासीन स्वर में बोली, छोटे भाई, क्या तुमने समाचार देखा है? इस बार ये डिंगलोंग कॉरपोरेशन कर रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि डिंगलोंग कॉरपोरेशन लंबे समय से इसकी साजिश रच रहा है। इस बार यह एक फ्यूज होना चाहिए। छोटे भाई, मुझे यह मत बताना कि जिस व्यक्ति को तुम ढूंढने गए थे वह डिंगलोंग कॉरपोरेशन से है। उसकी तीसरी बहन ये शिन मुस्कुराई। उनकी राय में डिंगलोंग कॉरपोरेशन एक कलाकार के लिए इतना बड़ा और तेज कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा वे वास्तव में ये जुबान को अभी चिढ़ा रहे थे। उनकी नज़रों में ये हुआन सिर्फ एक बच्ची थी। उनका प्रिय छोटा भाई, जो उनके संरक्षण में था, डिंगलोंग कॉरपोरेशन के किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता था? भले ही वह किसी को जानता हो, लेकिन इस वजह से डिंगलोंग कॉरपोरेशन के लिए इतने बड़े पैमाने पर अधिग्रहण शुरू करना असंभव था, है ना? इस बीच ये हुआन ने देखा कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और समझाया नहीं। इसके बजाय वो ऊपर की ओर चला गया। चलते चलते उसने कहा, जल्दी करो और अपने काले घेरों को देखो। जाओ और अपनी नींद पूरी करो। मैं नींद कैसे पूरी कर सकता हूँ? काम का समय हो चुका है। लगता है आज मुझे भारी मेकअप करना पड़ेगा। उसकी बड़ी बहन ये वान खड़ी हो गई और असहाय होकर बोली। बाकी बहनें भी वैसी ही थीं। वे सभी अपना मेकअप ठीक करने गए थे। इस दौरान ये जुबान ने धीरे से अपनी पांचवी बहन ये फेई का दरवाज़ा खोला और देखा कि ये फेई बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक छोटे खरगोश की तरह मुड़ी हुई। ये हुआन धीरे से बिस्तर पर बैठ गया और अपनी पांचवी बहन के चेहरे को छुआ। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये फी धीरे धीरे जाग गई। जब उसने ये हुआन को अपने बगल में देखा तो वह दंग रह गई और बोली, छोटा भाई, बहन, जल्दी से अपना फोन देखो। जैसे ही ये जुबान बोली, ये फी तुरंत स्तब्ध रह गई। उसने अपने पास रखे फोन की ओर ऐसे देखा जैसे वह डर रही हो। नजर रखना, कल रात पेगासस एंटरटेनमेंट में तूफान आया। अब पेगासस एंटरटेनमेंट को डिंगलोंग कॉरपोरेशन द्वारा खरीद लिया गया है। इंटरनेट पर अफवाहों का भी सफाया हो गया है। देखो बहन। जैसे ही ये जुबान ने बात की, ये फी ने उसका फोन उठाया और उसे खोला। धीरे धीरे उसके चेहरे पर निराशा छा गई। फिर उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया और उसने ये जुबान को अपनी बाहों में जकड़ लिया। छोटे भाई, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है।
मुझे लगा कि कल रात मेरा काम खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। ये हुआन अवाक थी। उसने सोचा, अरे, पांचवी बहन। वह उसकी छाती से अभिभूत था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दम घुटने वाला था। अरे, क्या वह नहीं जानती थी कि उसकी 36डी छाती कितनी घातक थी। जैसे ही ये जुबान का चेहरा लपेटा गया, उसके सामने एक हल्की स्क्रीन उभरी। साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? यह क्या था? उसने साइन इन किया। मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने और फोक्सवैगन कॉर्पोरेशन के 30% शेयर प्राप्त करने के लिए बधाई। फोक्सवैगन के 30% शेयर। इससे पहले कि ये शुभान आश्चर्यचकित हो पाती, एक और प्रकाश स्क्रीन सामने आ गई। साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? अरे, उसके पास साइन इन करने के 2 मौके थे। दाखिल करना, सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने और 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। वे अब हुआक सिंह प्लाजा के पीछे कारखाने के बाहर पार्क किए गए हैं। 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर। उसकी 5वीं बहन से गिरने की दर उसकी छाती के प्रभाव से भी अधिक क्रूर थी। फिर ये फी ने ये जुबान को जाने दिया और उसके फोन को कुछ बार और देखा। उसका चेहरा और भी खुश हो गया। हालांकि वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने गिरने की पूरी प्रक्रिया को अनुग्रह से देखा था। उसी समय ये फी अपने नए बॉस के प्रति कृतज्ञता से भर गई। इस बीच ये हुआन का फोन बजा। वह बिस्तर से उतरा और कमरे से बाहर चला गया। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।